क्लास 10 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदलकर हल कीजिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम। तो फर्स्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल 2, और सेकेंड इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल 13/6। तो ये दो पेयर इक्वेशंस दी हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर्स में हैं, जबकि लीनियर इक्वेशन होने के लिए जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स जो है उनकी पावर्स होल नंबर होनी चाहिए। जो हमारी इक्वेशंस हैं उनको कन्वर्ट करना होगा इन लीनियर इक्वेशंस में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एनी अदर मेथड, जो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पर माना 1/x इक्वल टू p और 1/y को हम मान लिया, यहाँ पर मान लेते हैं q। तो जहाँ पर भी 1/x होगा दोनों इक्वेशंस में वहाँ हम p रखेंगे, और जहाँ 1/y होगा वहाँ हम q रखेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारी जो इक्वेशन 1 है वो जो कन्वर्ट हो जाएगी, तो 1/x की जगह हमने p रखा तो वो p/2 हो जाएंगे, और 1/y की जगह हमने q रखा तो ये हो जाएंगे q/3 इक्वल 2। फिर इस इक्वेशन को अगर चाहें हम और इजी करना और सिंप्लीफाई करना तो पूरी इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर ऐसे ही सॉल्व करना चाहें तो वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसको और सिंप्लीफाई करूँगा, तो पूरी इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कन्वर्ट हो जाएगी ये। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p/2 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेंगे 3p, और q/3 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेंगे 2q इक्वल 6 × 2 मीन्स 12। तो ये हमारी नई इक्वेशन 1 बन जाती है। उसी तरीके से 1/3x प्लस 1/2y हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे p/3 प्लस 1/2y की जगह रखेंगे तो q/2 हो जाएंगे इक्वल 13/6। इस इक्वेशन को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी हमारी। जब 6 से p/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 2p, और q/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 3q इक्वल 13। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये दो इक्वेशन हैं, इन इक्वेशंस को दोनों हमारी लीनियर इक्वेशन हैं, तो इन्हें हम अपने जो हमारे 3 या 4 मेथड हैं, एक तो हमारा ग्राफिकल मेथड है और बाकी ये 3 हमारे अलजेब्रिक मेथड हैं, तो किसी भी मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। तो p/, इक्वल q/ इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें 12 और 13 को भी इधर चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी इक्वेशन हमारी 3p प्लस 2q माइनस 12 इक्वल 0, और इक्वेशन 2 जो है कन्वर्ट हो जाएगी 2p प्लस 3q माइनस 13 इक्वल 0, और ये हमारा बाकी 1/ आया। तो p/, में 3 p के जो हम कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशंस में उनको छोड़ करके q और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को पहले लेंगे।
तो 2 और 3 ये दोनों हैं Q के कोफिशिएंट्स, तो 2 और ये 3 आ गया। फिर माइनस के 12 और ये माइनस के 13 आ जाते हैं। उसी तरीके से Q के नीचे लिखना होगा, Q का डिनोमिनेटर बनाना होगा, तो Q वाले कोफिशिएंट्स को छोड़ देंगे, -12 से शुरू करेंगे, -13 और 3 और ये इधर 2। फिर 1 करेंगे, यानी कि जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं उनके लिए लिखेंगे, तो उन दोनों को छुपा देंगे, तो 3 2 और 2 3। तो इसको हम लिख सकते हैं P/2 मल्टीप्लाई -13 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस के 12 इक्वल Q/-12 मल्टीप्लाई 2 -13 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई 2। ये हो जाएंगे P/13 टू जा माइनस के 26 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, और 12 3 जा 36 इक्वल Q/12 टू जा 24 माइनस के माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, 13 3 जा 39 इक्वल 1/3 3 जा 9 -4। तो P/ हमें मिले 36 माइनस 26 माइनस के प्लस के 10 इक्वल Q/ यहाँ मिलेंगे 39 माइनस 24 15 मिलेंगे, और 1/9 - 4 1/5। तो P/10 इक्वल 1/5। तो P की वैल्यू मिल जाती है 10/5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाते हैं P इक्वल 2। फिर Q/15 इक्वल 1/5 रखेंगे, तो यहाँ से Q मिल जाते हैं 15/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 मिल जाते हैं। लेकिन हमें P और Q की वैल्यू तो बतानी नहीं थी, हमें तो X और Y की वैल्यू बतानी है। तो P किसके इक्वल था हमारा? P इज इक्वल टू 1/X था, और P की वैल्यू आई है 2, तो ये 2 के इक्वल हो जाएंगे। मीन्स 1/X इक्वल टू, या X इज इक्वल टू 1/2। तो ये X की वैल्यू मिल जाती है। फिर Q इज इक्वल टू 1/Y हमने सब लिया था, और इसकी वैल्यू आई है 3, मीन्स 1/Y इक्वल हो गए 3, मीन्स Y इज इक्वल टू हो जाएंगे 1/3। तो ये हमें हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाता है। X और Y दोनों जो है वैल्यू हमें मिल गई। फिर क्वेश्चन 1 का ही सेकंड पार्ट है, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल 2, और दूसरी इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल -1। तो लेट 1/√x इक्वल P है, या हम जो चाहे मान सकते हैं, और 1/√y इक्वल Q है। तो इक्वेशन 1 कन्वर्ट होगी हमारी 2/√x, जो 1/√x है उसकी जगह हमने P रखा, तो ये हो जाएंगे 2P प्लस 1/√y की जगह Q रखा, तो 3Q, और इक्वल टू है, ये हमने एज इट इज़ रखा। फिर ये हमारी इक्वेशन नंबर बनी 1। फिर सेकंड इक्वेशन जो है उसमें वैल्यूज़ रखेंगे, तो 1/√x की जगह P रखने पर हमें मिलते हैं 4P माइनस यहाँ पर हो जाएंगे 9Q इक्वल -1। ये इक्वेशन नंबर हमारी बनती है 2। अब अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। Q जो हमारा वेरिएबल है उसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। Q के जो कोफिशिएंट है इक्वेशन 1 उसमें 3 है, और इक्वेशन 2 में -9 है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो Q के कोफिशिएंट हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगे।
तो इक्वेशन 1 हमारी कन्वर्ट हो जाएगी अब 2 × 3 6p प्लस 3 × 3 9 q इक्वल 2 × 3 6 और इक्वेशन जो 2 थी वो एज इट इज़ रहेगी 4p माइनस 9q इक्वल -1 बाई एडिंग इक्वेशन। इनको 3 और 4 रख देते हैं नाम, कन्फ्यूज़न रहेगा। तो बाई एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 तो 9q से 9q कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 9q माइनस 9q है, 6 + 4 10p इक्वल 6 - 1 5। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी 5/10 मीन्स 1/2। तो p इक्वल 1/2 जो है हम क्या करेंगे, पुट p इक्वल 1/2 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 में रख दें, 2 में रख दें, या जो हमारी कन्वर्ट इक्वेशन है उसमें रख दें। तो हम यहाँ पर रखते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। तो 4 × 1/2 माइनस 9q इक्वल -1। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएंगे 2 - 9q इक्वल -1 या -9q इक्वल -1 - 2। तो -9q इक्वल हो जाएंगे -1 - 2 माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेंगे 9q इक्वल 3 या q इक्वल आ जाएंगे 3/9 मीन्स 1/3। तो p = तो आए थे 1/2 और p की वैल्यू क्या थी 1/√x इक्वल 1/√x। तो यहाँ से √x हमें मिल गए 2, √x हमें मिल गए 2 या x हमें मिल जाते हैं, दोनों ओर का जो है हम स्क्वायर करेंगे, √x होल स्क्वायर इक्वल 2 होल स्क्वायर, तो x = हो जाएंगे 4। उसी तरीके से q जो वैल्यू हमें मिली है 1/3 मिली है और ये किसके इक्वल थे 1/√y के, मीन्स √y इक्वल हो गए 3 के, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो √y होल स्क्वायर इक्वल 3 होल स्क्वायर मीन्स y = 9। तो ये हमें x और y की वैल्यूज़ यहाँ पर मिल जाती। अब क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, 4/x प्लस 3y इक्वल 14, एक इक्वेशन, 3/x माइनस 4y इक्वल 23। तो यहाँ हमारा y तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, 4/x या 3/x, यानी कि x के साथ प्रॉब्लम है। तो लेट 1/x इज इक्वल टू s, इसको हमने s सपोज कर लिया। तो इक्वेशन बनेगी अब हमारी 4s प्लस 3y इक्वल 14, 3s माइनस 4y इक्वल 23। ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे, किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि s या y में किसी एक को वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो उसके लिए सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 से s की वैल्यू फाइंड करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। 4s इक्वेशन 1 नोट करते हैं प्लस 3y इक्वल 14। तो यहाँ से s की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 4s इक्वल 14 माइनस 3y या s इक्वल टू हो जाएंगे 14 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 4। तो ये मुझे s की वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर। अब s इक्वल टू जो भी कुछ है ये, इसकी वैल्यू मैं कहाँ रखूँगा, इन इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू
ऑफ एस इन इक्वेशन 2। तो 3 एस की जगह 14 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4y इक्वल 23। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 14, 14 3 जा 42 माइनस 3 3 जा 9, तो 9y हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4y इक्वल 23। 4 से पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएंगे। अब जब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और डिवाइडेड में 4 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 42 माइनस 9y बचेंगे माइनस 4y, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y इक्वल 4 मल्टीप्लाई 23, तो ये मिलेंगे हमें 92। 9y माइनस 16y दोनों माइनस में हैं तो ऐड हो जाएंगे, मीन्स 42 माइनस 16 और 9 25 हो जाते हैं, 25y इक्वल 92, या माइनस 25y इक्वल 92 माइनस 42, माइनस 25y 92 माइनस 42 50 हो जाएंगे। यहाँ से y मिल जाते हैं 50 बाई माइनस 25 माइनस के 2, तो y हमारे पास आ जाते हैं -2। अब पुट y इक्वल -2 इन इक्वेशन, या तो हम फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, या जो हमने s की वैल्यू फाइंड की थी उसमें भी रख सकते हैं अगर हम उसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। तो उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा, तो s इक्वल टू हो जाएंगे 14 माइनस 3 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाई 4, तो 14 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 4, 14 प्लस 6 20 बाई 4 मीन्स 5, तो s इक्वल टू 5 आ जाते हैं, और y इक्वल टू कितने आए थे -2 आए थे, तो ये हमारा यहाँ पर हमें आंसर मिल जाता है। s इक्वल टू 5, सॉरी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, s की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। तो s क्या था हमारा 1/x था, तो कितने आई हैं वैल्यू इसकी 5 आई हैं, तो x इक्वल टू हो जाएंगे 1/5। तो आंसर आया x इक्वल टू 1/5 और y इक्वल टू -2, ये आंसर आया हमारा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 1 इक्वल 2, और सेकंड है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 1 इक्वल 1। तो लेट 1/x माइनस 1 इज u एंड 1/y माइनस 1 इज v। तो वैल्यूज रखेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएंगे 5u प्लस v इक्वल 2, फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है हमारी ये, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 6u माइनस 3v इक्वल 1, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो कौन सा मेथड यूज़ करें हम, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। 5u प्लस v माइनस 2 इक्वल 0 और 6u माइनस 3v इक्वल -1 इक्वल 0, सॉरी -1 इक्वल 0। कन्वर्जन के बाद जो इक्वेशन आई हमारे पास 5u प्लस v माइनस 2 इक्वल 0, और सेकेंड इक्वेशन है 6u माइनस 3v माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से हम u अपॉन v अपॉन और 1 अपॉन, तो u अपॉन के लिए हम u वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको छुपा देंगे 1 और -3, फिर -2 अपॉन -1, ये दोनों कोफिशिएंट्स लिखे। अब v के लिए हम v वाले कोफिशिएंट छुपा देंगे, तो -2 से स्टार्ट करेंगे, -2 -1 5 एंड 6, और कॉन्स्टेंट्स के लिए 5 एंड 6 और 1 और -3।
तो अब हमारे पास होंगे u अपॉन 1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल 1 इंटू -1 -3 मल्टीप्लाई -2 इक्वल v अपॉन -2 मल्टीप्लाई 6 -1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई -3 -6 मल्टीप्लाई 1 u अपॉन 1 -1 ही होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 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 3 बार माइनस है तो माइनस ही मिलेंगे, और 3 2 जा 6 v अपॉन -2 इंटू 6 माइनस के 12 -1 इंटू माइनस बाहर भी है तो प्लस के मिलेंगे 5 इक्वल 1 अपॉन 5 3 जा 15 माइनस के 15 और माइनस के 6 -1 -6 माइनस के 7 v अपॉन -12 प्लस 5 माइनस के 7 ये भी, और 1 अपॉन -21 -15 -6 ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 21। यहाँ से u अपॉन -7 हमें मिलते हैं माइनस के 1 अपॉन 21, या u इक्वल -7 अपॉन -21, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 7 1 जा 7 7 3 जा, तो u हमें मिले यहाँ पर 1 अपॉन 3। ऐसे ही v अपॉन -7 इक्वल 1 अपॉन -21, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो v हमें मिल जाएंगे 7 अपॉन 21, 7 1 जा 7 7 3 जा, तो v इज इक्वल टू मिले 1 अपॉन 3। अब u किसके इक्वल हमने लिया था, 1 अपॉन x माइनस 1 के, u इक्वल ये था, और आया है किसके इक्वल, 3 के इक्वल आया है, मीन्स x माइनस 1 इक्वल 3 हो गया, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर मिले 3 + 1 4। फिर उसी तरीके से v हमारा किसके इक्वल था, 1 अपॉन y माइनस 1 के इक्वल था, और वैल्यू कितनी आई है, वो भी वैल्यू 1 अपॉन 3 आई है, तो ये हो जाएंगे y माइनस 1 इक्वल 3, मीन्स y इक्वल 3 + 1 4। तो x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमें 4 मिल जाती है, तो यही हमारा आंसर है। तो क्लास 10 की आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।